Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है इतना। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट में एक ही सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वर्क करता है। डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ठीक है। सब्लिमेशन का वर्क करता है व्हेन वन ऑफ द कंपाउंड इज सब्लिमेबल। एक कंपाउंड ऐसा है मिक्सचर में जो सब्लिमेबल है, जो सब्लिमेट हो जाता है। सब्लिमेबल का मतलब क्या है? कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। कुछ सॉलिड से तो हीट करने पे गैस बन जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस जो है, अगर है तो उसको इस तरीके से सिंपली हीटिंग से सेपरेट कर सकते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? सोल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट। तो ऑप्शन टू सही है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कैसे वर्क करता है? मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन करवाई आपने। ठीक है, रिएक्शन एक्वस मीडियम में करवाई, और जो कंपाउंड बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यू हैव ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू हैव ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पानी में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बना हुआ है क्योंकि रिएक्शन आपने वाटर में कराई। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, लाइक डिजोल्व लाइक जैसे होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ज्यादा डिजोल्व करना है तो यू कैन ऐड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल दिया हमने। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा डालना है जो वाटर में मिक्स ना हो। इट शुड बी इमिसिबल विद वाटर, पानी में मिक्स ना हो, because we need to form separate layers, should be immiscible with water। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो सॉल्वेंट है वाटर है, तो वाटर के साथ ये मिक्स नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू गेट टू लेयर्स। अब होगा क्या, जब इस सॉल्यूशन को आप मिक्स करेंगे और शेक करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो होगा क्या, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी से उठ के कहाँ चला जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, देखो हमने क्या करा। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्वस लेयर में, इसमें हमने एक सॉल्वेंट डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये दोनों जो है लेयर मिक्स नहीं होते। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोस्टली वाटर से कम डेंस होते हैं तो ऊपर लेयर बनाएंगे, कुछ ज्यादा डेंस भी होते हैं पर मोस्टली इट इज लेस डेंस। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लेयर है दैट विल बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर। ये आपकी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर। ये आपका वाटर है। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो जो कंपाउंड है ये इसमें मिक्स होगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी वाटर में डिजोल्व है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इट विल कम टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा ऊपर वाली लेयर में। अब इसके बाद आपने मिक्स करके इसको छोड़ दिया। ठीक है, दिस इज सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में डाल के छोड़ दिया। अब कुछ टाइम के बाद दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, तो नीचे वाटर की लेयर है, ठीक है, ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा डिसॉल्व किस में हो रहा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर लो, पहले इस टैप को खोलेंगे तो वाटर निकल जाएगा, फिर ये लेयर सेपरेट कर लो। देन व्हाट डू यू गेट? इससे आपको मिल गया जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, प्लस क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपने सॉल्वेंट लिया था। अब इसको आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ डिस्टिलेशन कैन बी डन, इसको डिस्टिलेशन से इजीली आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू गेट द प्योर कंपाउंड।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं सॉल्वेंट ये एक्सट्रैक्शन ये है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। दैट मीन्स कि एक ही जो कंपाउंड है उसकी दो सॉल्वेंट में अलग अलग सोल्युबिलिटी है। तो जो ज्यादा सोल्यूबल है जिस सॉल्वेंट में उस लेयर में ज्यादा जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन सेपरेट इट आउट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वर्क्स ऑन डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर।